रेडियो हिंदुस्तान। हाँ, तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। ठीक है। हाँ, बताइए। जी। मेरा एक और जो प्रश्न है, मतलब जो डेली लाइफ से है, मतलब और भी है बहुत सारे भी, मैं पूछ रही थी। हाँ। कई बार ये ऐसा, मतलब जैसे हो जाता है, मुझे भी हुआ है ऐसे, मेरे बेटे के साथ भी ऐसा हो जाता है सर, कि ना, हम्म, एक तो मैं अपना बता रही हूँ, मुझे जो डेड पर्सन है वो सपने में बहुत दिखते हैं। डेड पर्सन मतलब अपनी फैमिली के ही हैं, किसी भी साइड के हो हम्म, सकते हैं। तो मतलब मैं हम्म, सोचती बहुत हूँ उन लोगों के बारे में, या तो ये भी रीजन हो सकता है, या मतलब मुझे बहुत बार जैसे दिखते हैं, है ना। और डर नहीं लगता हम्म, उनसे तो मुझे, लेकिन कई बार ही मुझे सोते समय ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, और मेरे बेटे को भी बहुत होता है, कि जैसे किसी अननोन पावर ने, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, इनविजिबल पावर ने हमें ओवर पावर कर लिया, और हम अभी नहीं हम्म, बोल पाए ना, तो फिर हम बोल नहीं पाएंगे, तो बड़ी मतलब एनर्जी लगानी पड़ती है, भगवान हम्म, का नाम लेना पड़ता है, फिर एकदम से हम शाउट करते हैं, तब कहीं हम जो है अपनी एनर्जी में वापस आ पाते हैं। तो ऐसा क्यों हम्म। फील होता है सर? देखिए, हमारे कुछ पितर लोग होते हैं। पितर का मतलब जो हमसे पहले चले गए, मतलब जो चले गए हैं, और जी। उनको कहीं न कहीं जो मुक्ति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। जी। और नहीं मिलने के कारण उनकी गति जो है रुक गई। जी। और जब गति रुक जाता है तो जैसे कि यहाँ पे आप हमसे बात करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे का समाधान लेने का। जी। वहां पे ऐसे बहुत से लोग हैं, लाखों की संख्या में है, करोड़ों की संख्या में है, जो अटक गए हैं, जो आगे नहीं निकल पा रहे। हम्म। और उनके बच्चे आप हैं, तो वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि क्या बताएं क्या। और यदि बता दें तो ये करेगा क्या, दूसरा प्रश्न आता है। तो वो आपको परेशान करते हैं कभी कभी जान के, विद ऑल इंटेंशन, कि किसी ज्ञानी के पास जाके जो हमें रास्ते से निकाल देगा, हमें इस जकड़न से निकालेगा। तो वो आपको इस तरह अपना स्वरूप, अपना प्रेजेंट देते हैं। दूसरा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, चाहे वो हमारे कितना ही प्रिय क्यों ना हो। बहुत ध्यान सुनिएगा, ये चीज बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट। जी। कितना ही प्रिय क्यों न हो, यदि उन्होंने शरीर छोड़ दिया है तो वो चाह के भी आपका भला नहीं कर पाएंगे। विद ऑल इंटेंशन ऑल्सो, ही और सी कैनॉट डू एनी गुड टू यू। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको जी। समझना चाहिए। इसका कारण है कि हमारे पास पांच महाभूत हैं, महातत्व हैं, जिनका हम निर्माण, जिनके से हम बने हैं, है ना। तो हम्म। उसमें जो है पृथ्वी तत्व के कारण हमें धरती शरीर मिलता है। जल तत्व को आपको पता ही है कि हमारे शरीर में 70% वाटर है। वायु तत्व के जी। कारण हमारी पलकें चलती हैं, हार्ट बीट होता है, बहुत सा मूवमेंट होता है, वायु तत्व के कारण होता है। दूसरा जो है अग्नि तत्व के कारण हमारे शरीर का टेम्परेचर ऑलवेज मेंटेन रहता है, विदाउट नोइंग। हमको नहीं बताता है कि 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर ऑलवेज मेंटेन आना चाहिए। तो हु मेंटेन्स इट, कौन करता है ये? तो हमारे शरीर में वो अग्नि है जो उसको मेंटेन करता है। ब्रेन में हम्म। यदि हम मेडिकल साइंस बोले तो ब्रेन के अंदर थैलेमस पार्ट है, मिड ब्रेन के अंदर, उसमें थर्मोस्टेट बोलते हैं, वहां पे एक स्थिति बनी हम्म। हुई है। एक कल्पना किया है साइंटिस्ट ने, यहाँ थर्मोस्टेट है जिससे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मतलब अग्नि है हमारे, जठरा हम्म। अग्नि है हमारे, हमारे अंदर क्रोधाग्नि है, तमाग्नि, ऐसे बहुत तरह का अग्नि है हमारे, जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर रहता है। अग्नि हो गया, वायु हो गया, पृथ्वी हो गया, हम्म। जल हो गया। अब एक और जो सबसे पावरफुल तत्व है वो बोलते हैं आकाश तत्व। जी। आकाश तत्व क्या है, यदि इसका, आकाश तत्व वो चीज है कि एट ए टाइम आप 10 जगह अलग अलग रूप में प्रेजेंट हो, अलग हम्म। अलग काम करते हो। आप में अगर आकाश तत्व की मात्रा बढ़ा दी जाए तो आप एक साथ 10 जगह अवेलेबल हो सकते हैं, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग ड्रेस कोड हो सकते हैं। ये आकाश तत्व की शक्ति है। आकाश तत्व की शक्ति का आपके साथ आपकी बिटिया, आपका बेटा एक तरफ आ जाए, आपके हस्बैंड एक तरफ आ जाए, तो अपने पति के लिए अलग भाव, अब बेटे के लिए अलग भाव एक साथ उत्पन्न होना, यह आकाश तत्व का प्रमाण है। यह जी। आकाश तत्व कि एक साथ दो दो भाव एक ही स्त्री के अंदर आ रहा है, पति के लिए अलग रहा है, पुत्र के लिए अलग रहा है। यह आकाश तत्व, जी। एक साथ दो भाव आना, अनेक भाव उत्पन्न हो जाना, यह आकाश तत्व का करामा। हम्म। तो आकाश तत्व बहुत पावरफुल है। अब यहाँ हम अब फिर आते हैं, वापस आते हैं कि उस शोल में तीन तत्व है, अग्नि, वायु और आकाश।
हम्म। अग्नि, वायु और आकाश, उसमें जल तत्व पृथ्वी तत्व नहीं है। अग्नि के कारण वो हरदम जलता रहता है, जहां जाएगा वहां जलाएगा। वायु के कारण उनकी गति बहुत फास्ट होती है, और वो किसी के स्वरूप को, आकाश तत्व के कारण वो कभी आपके माँ का, परनानी का, परदादा का, किसी का चेहरा लेकर आए, तो आप कंफ्यूज कर सकता है। जरूरी नहीं कि वही वो सो, और आपको अच्छा। परेशान कर सकता है, परेशान कर सकता है। क्योंकि उसको रिलीज चाहिए, उसको रिलैक्सेशन चाहिए, और वो जानता है कि ये पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, ये हमको कहीं ना कहीं से रिलैक्सेशन दे देंगे, दिलवा देंगे। तो एक तो इनका जो है, बार बार आह्वान मत करिए। जैसे हम उनको सोचते हैं तो उनका आह्वान हो जाता है। कहते हैं हम अच्छा। जैसा सोचेंगे ना, हम अगर अच्छा जी। सोचेंगे तो अच्छी बातें हो जाएंगी आपके। हम्म। ये बहुत बड़ा सत्य है। अगर आप जी। प्रॉस्पेरिटी सोचेंगे तो प्रॉस्पेरिटी आएगा, नाक रगड़ के आएगा। अगर हम दुर्गति सोचेंगे तो कोई रोक नहीं सकता है, वो भी हम्म। हो जाएगा। तो मतलब जी जी। अपनी सोच जो है, इतनी पावरफुल चीज है कि अपना सोच जो है, अगर हम ईश्वर से कनेक्ट कर दें। ईश्वर हम्म। क्या है? अनंत है। आप ही बोले ना कि अनंत है हमारा सनातन। जी जी तो जी ईश्वर भी जी। अनंत है ना। तो जी अगर आप बिल्कुल। ईश्वर से खुद को जोड़ देंगे तो आप अनंत की तरफ बढ़ जाएंगे। हाँ। यू विल ग्रो टुवर्ड्स अनंत। यदि वो उस अनंत को अपने बिजनेस में लगा देंगे तो बिजनेस आपका अनंत जल चलेगा। जी। उस अनंत को अपने ज्ञान पे लगा दें, ज्ञान अनंत की तरफ बढ़ जाएगा। हम्म। अगर अपने संतान में लगा देंगे वो शक्ति, तो संतान हम्म। अनंत की तरफ बढ़ जाएगा। तो कुछ भी हो सकता जी है आपके साथ। तो अपने इस ऊर्जा को हम कहाँ लगा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट जी। है। अब कितना हम पैशनेटली लगा रहे हैं, ये हम्म। इंपॉर्टेंट है। सम ये तो हुआ आपका पार्ट। सेम टाइप का एनर्जी वहां भी है। अब वो समझ में उसको आता है, वो भी पैशनेटली आपके पीछे पड़ गया है कि हम्म। यही ठीक करेगा हमको, इसी से हमको हम्म। रिलीज मिलेगा। हम्म। तो होता क्या है, जो दिखता है वही नहीं होता है। बहुत ध्यान से हम्म। दिखेगा। जैसे कि वो आपके कोई पूर्वज दिखे, जरूरी नहीं कि वो पूर्वज, हो सकता है उस पूर्वज का वो उससे चेहरा ले लिया। हम्म। ऐसा लेकिन वो नहीं है कि कुछ वही। हानि नहीं पहुंचा, नहीं सर, दो चीजें अलग अलग है मतलब। जैसे सपने हाँ में दिखाई दिए तो नॉर्मली जैसे बात करते हुए ऐसे ऐसे करके दिखाई दिए तो उसमें कोई हार्म नहीं है मतलब, जैसे है ना, वो एक अलग चीज। लेकिन कई बार जो दूसरा था वो दूसरी चीज है, कि जब हम सोते हैं ना, जैसे सोने के लिए जा रहे हो, तो उस समय ऐसा लगता है कि कोई, वो डर, वहां पे डर लगता है, मतलब सपने में दिखाई देते हैं तो कोई डर नहीं ओवर पावर लगता। कर रहा है आपको, कोई वो ओवर ओवर पावर करने की पावर कोशिश। कर रहा है कि हमारी हाँ पूरी एनर्जी खत्म हो गई, कि अब हम नहीं बोले ना, तो जैसे पूरी बॉडी ऐसे हो जाती है जैसे पैरालाइज्ड, मतलब पूरी ताकत चली गई समझ गए, उस हाँ समय, ये करते है हैं। ना। और उस समय हम हम्म, बोल नहीं पाते, और ऐसा लगता है कि वो कोई हमारा अपना नहीं होता, मतलब वो तो कोई अननोन ही, ऐसा लगता है अननोन इनविजिबल पावर जो हमें ओवर हम्म। पावर कर रही है, हमारा कंट्रोल छीन रही है, और हम नहीं बोले, हम नहीं बोले ना उस समय ऊर्जा लगाकर अपनी, मतलब अब नहीं बोले तो फिर कभी बोल नहीं पाएंगे, ऐसा लगता है कि फिर वही हमें कंट्रोल कर ले जाएगी। फिर इनसे ईश्वर का बचने नाम का, लो जैसे। जी। हाँ, इनसे बचने का दो तीन ईश्वर, तरीका है। हाँ ईश्वर का मैं नाम तरीका लो ना, बताऊं? और फिर शाउट करो बहुत तेजी से, तो ये वाली बात हो मैं जाती मैं है। ऐसा मैं मेरा और तरीका मेरे बताऊं। छोटे बेटे के साथ होता है, हाँ कई मैं बार हुआ तरीका है। बताऊं। मैं जी। तरीका बताऊं। आपका बेडशीट जो है, हर दूसरे दिन उसको चेंज कर दो। अच्छा। बेडशीट जो है उसको दूसरे दिन तीसरे दिन चेंज कर दो। जी। काला टी। बेड पर गलती से भी खाना मत खाइए, नाश्ता मत अच्छा। करिए। अच्छा। ये गलती से मत करिए। और जी जी दूसरा जी। क्या है दूसरा हम्म। क्या है, जब आप सोने जाते हैं तो अपना दोनों पैर बढ़िया से धो लीजिए। अच्छा। धो के उसको सुखा लीजिए, फिर बेड पे जी। जाइए। और अपने हम्म। सिरहाने के नीचे जो तकिया रखते हैं, हम्म। सिरहाने के नीचे गूगल आता है, जिसको जलाते हैं ना माता जी के सामने, हाँ गूगल। हाँ जी जी जी। गूगल या धूप, जो भी गूगल मिल जाता है आसानी से। हाँ हाँ, नहीं है वो हमारे यहाँ है, हाँ। हाँ, तो गूगल को जो है एक पॉलिथीन में भर के अपने हम्म। सिरहाने रख दीजिए। तो कोई जी। नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान नहीं करेगा। अच्छा। बस इतना करना है। बेड जी पे जी। भूल के मत खाइए। बेड बेड पे पे खाना खाएंगे खाने तो से नहीं। भी ऐसा हो जाता है? अच्छा। मान 100%। लीजिए यदि जगह ही ना हो घर में और ऐसा हो ही ना व्यवस्था किसी के, तो ऐसे किसी के घर में। नहीं देखिए, अगर इतना टाइट है तो खड़े खड़े खा हाँ। लें, चलेगा। अच्छा। किचन में खा लें, किचन में खा हाँ लीजिए। किचन में खाने से बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व हो हाँ हाँ। जाए। किचन जी में ये तो खाने से मंगल और राहु ठीक हो जाता है, पता है? हाँ मंगल और सुना राहु था को मैंने ठीक करने कि। का तरीका है किचन में खाइए। अच्छा। मंगल और राहु हाँ को ठीक करने के लिए भी किचन में खाना खाना अच्छा होता है।
हाँ, किचन में खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी तो जी जी खाना बेड पे भूल के नहीं खाए, इससे जी। नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और वो आपको परेशान करेंगे, ये ध्यान रखिए। अच्छा। और जी जी दूसरा जी। क्या है कि अगर हमारा बेडशीट गंदा हो रहा है, जैसे कि हम हम्म सो के उठते हैं, तो क्या हम्म, अपने बेड को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देते हैं क्या? ये वैसे ही छोड़ हम्म, देते हैं, अनअटेंड हाँ जैसा ये भी था वैसे छोड़ देते हैं। हाँ हाँ, ये भी तो उसको ध्यान बिल्कुल, रखना है। हाँ, उसको जी भी जी नीट एंड क्लीन, जैसा कि हम उठ गए तो उस बेड को ठीक कर देंगे फिर से, जी कि जी जी। मतलब रेडी टू सर्व है आपके लिए। बेड ऐसा बनाइए हाँ कि हम तुरंत सोना जी है तो सो सकते हैं, कोई बात नहीं, बेड हम तैयार हाँ कर। दूसरा क्या है कि बेडशीट जो है इसलिए बदलते रहिए, क्योंकि हाँ बेडशीट यदि बार बार एक ही रहता है तो ये एनर्जी कभी कभी आपको परेशान कर सकता है, जी। क्योंकि उसको वही आवरण मिलता है तो उसमें परेशान करते। बेडशीट बदलते रहते हैं, धो उस वो धुला रहता है तो फिर उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। हम्म। दूसरा, रात में शाम के समय 6:30 से 8:30 बजे के अंदर हम्म एक स्टील का कोई प्लेट ले लीजिए, उसमें 2 कपूर के टुकड़े रखिए और चारों तरफ जो है लौंग रख दीजिए। लौंग हम्म कपूर एक साथ जलाइए, हम्म लौंग और कपूर एक साथ जलाइए। हम्म तो इसका जो सुगंध आता है, इस सुगंध को ये एनर्जी टॉलरेट नहीं कर पाती, हम्म वो एनर्जी वहां ठहर नहीं सकता है और वो उस स्थान को छोड़ देता है। हम्म हम्म दूसरा जो है सबसे आसान तरीका है कि सोते समय जो है हनुमान जी का हम्म, 12 नाम है, मैं लिख के भेजूंगा आपको, बारह जी जी। नाम हनुमान जी हाँ का, उसको हाँ। लेके 12 नाम लेके सो जाइए, आपको कोई एनर्जी टच नहीं करेगा। जी जी जी। बहुत मेरे आसान बेटे है। का तो ज्यादा ही सीवियर सर ऐसा हो जाता था उसे फील, कि कभी कभी तो ना क्या होता था कि उससे बातें करते हैं, मतलब जैसे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे पूरी तरह से जकड़ लिया और फिर जैसे धमका से रहे हो उसको। और कभी कभी ना हम्म जैसे ऐसा हुआ कि गले से उसके सांस भी आना बंद हो जाती थी, मतलब उसे ऐसा लगता था कि हम्म। दम घुट रहा है मेरा। उसे ऐसा तक भी हाँ, फील हुआ छोटे बेटे को तो इसका। तो इन सारे उपायों से आपका ये मतलब सही होगा इससे इसका। हाँ, ने एक और छोटा सा उपाय करें जो कि बहुत प्रभावी होगा, प्रचंड होगा। ये उपाय शनिवार के दिन, शनिवार के हम्म। दिन पीली सरसों के दाने ले आइए, 100 ग्राम पीले सरसों के दाने दाने और उसी दिन आम ही का खरीद लकड़ी। कर लाए हाँ, किसी दिन लाइए, कोई दिक्कत नहीं। या और पहले दिन खरीद के रख ले? रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पीले सरसों के दाने से 11 आहुति अब प्रज्वलित अग्नि में डालें, अच्छा। बिना मंत्र के। अगर मंत्र आता है तो अच्छी बात है, मंत्र बता हाँ। देता हूँ। माँ दुर्गा का मंत्र है, सिंपल सा मंत्र है, ओम सर्वबाधा विनुर्मुक्तो धन धान सुदान विंत मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय स्वाहा। अच्छा। ये इस मंत्र दुर्गा से, सप्तशती में से है मंत्र? दुर्गा हाँ, दुर्गा सप्तशती। सप्तती, जी जी। हाँ, दुर्गा सप्तती का मंत्र है। हम्म तो इस मंत्र से अगर हम 11 आहुति शनिवार के शनिवार डालना शुरू करें, हम्म। और ऐसा हम 3 शनिवार कर रहे हैं, तो कोई नेगेटिव एनर्जी वहां रह ही नहीं सकता है। अच्छा। जी सर। वो परमानेंट भाग जाते हैं उस जगह से छोड़ के। अच्छा अच्छा। हाँ तो ऐसे बहुत तरीके हैं जिससे, अगर ये भी हाँ नहीं कर पाते हैं तो हाँ। हर घर में तेजपत्ता होता है, जी जी जी। किचन में तेजपत्ता रखते हैं हम। तो हम्म। तेजपत्ता को एक बॉल में लीजिए और कपूर में डाल के उसको जलाइए, तो हम्म। तेजपत्ता के स्मेल से ये लोग भाग जाते हैं, नहीं अच्छा, ठाकते। कब कभी भी जला सकते हैं, वो भी है शनिवार कभी को? भी जला सकते हैं, कभी भी जला अच्छा। सकते हैं। शाम के समय जलाना चाहिए, ज्यादा अच्छा। जी, शाम के समय जला। अच्छा। हाँ, जी सर। अच्छा ज्यादा सर, अच्छा। मेरी पता है, मेरी मैं अपनी बताऊं, मतलब जैसे मैं हाँ, अटैच हूँ ना, जैसे मेरे मतलब मामा जी से, या अपने मतलब मम्मी पापा मेरे इन लॉज है, मतलब जैसे मन में उनका ख्याल आता है, तो जैसे मैं रोज पूजा करती हूँ। पर्सनल बात पूछ रही हूँ यहाँ पर इंटरव्यू में आपसे लेकिन मैंने हाँ, कहा नहीं शायद नहीं औरों करिए। को भी ऐसा होता हो, इसलिए मैंने पूछा ये सारी चीजें आपसे नहीं, ये पर्सनली। सार्वजनिक क्वेश्चन, ये सार्वभौमिक क्वेश्चन है, ऐसा होता है। जी जी जी, इसलिए मैंने पूछा कि शायद और लोगों को भी इसको काम आ सकती हैं हाँ चीजें। हाँ 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 तो हाँ। जैसे मतलब जब मैं पूजा करती हूँ, तो मैं जी। उन लोगों के बारे में, जैसे कहते हैं ना कि पितरों को मतलब जो है शांति मिले, तो मैं हमेशा मतलब मेरे दिल से मैं मतलब ये सोचती हूँ कि उनका ध्यान करती हुए कि वो जहां भी हो तो उनको शांति मिले, मतलब उनको हाथ जोड़ती हूँ, मतलब पूजा करते करते पूजा घर में ही हाथ जोड़ती हूँ, मतलब जैसे ऐसे। और मन में ऐसी कामना करती हूँ कि जैसे मेरी पूजा का कुछ असर, जो भी बहुत ज्यादा मैं कर नहीं पाती, लेकिन जो भी है वो उनको भी लगे और उनको मुक्ति मिले, मतलब हमें बहुत ज्यादा। मैं अभी बार बार यही कहती हूँ ना कि बहुत कुछ आता नहीं, लेकिन जो भी मैं मतलब अपने दिल में सोचती हूँ कि हाथ जोड़ के कि ईश्वर मतलब वो जहां भी हो उन्हें सदगति प्राप्त हो, मतलब और उन्हें मुक्ति मिले, जहां भी हो वो अच्छे से रहे, खुश रहे।
तो क्या पूजा के समय ऐसा सोचना सही होता है या गलत, ये पूछना था। बताते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, देव जो है, देवता का जहाँ स्थान होता है, जी। उस स्थान पे हमारे पूर्वज आने में, हमारे पूर्वजों को आने में तकलीफ होती है। पहला जी। लाइन। हाँ। दूसरा लाइन क्या है कि अगर आपको देना ही है, अगर देना जी। है, तो सुबह में जब आप सूर्य भगवान को जल देते हैं या जल देने जाते हैं, हाँ। या नहीं जल दे पाते, तरीका बता देता हूँ, बड़ा आसान तरीका। जैसे हम जल नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम जो है अब ऑफिस जाने के मोड में आए, खाना पीना भी खा लिए, अब हम ऑफिस जाने के, तो हम रोड पे आए, हम्म। तो सामने सूर्य भगवान दिख रहे हैं। हम्म। तो सूर्य भगवान के सामने दोनों हाथ खड़ा कर और उनको प्रणाम करके बोलिए कि हे सूर्य देव, हमारे सारे जो पितर हैं उनको हम्म। सदगति दीजिए, उनको प्रकाशित कर दे। ये उच्चारण करिए, बोलिए, बोलना हम्म। पड़ेगा, मन में नहीं अच्छा। चलेगा, ठीक ठीक मन ठीक। में ये बोलना पड़ेगा। एक हाँ। मिनट के लिए बोल दीजिए तो उनको अपने आप गति मिल जाएगा। ये अच्छा। तरीका है, ये तरीका अच्छा, है। पूजा के समय नहीं बोलूं, पूजा के नहीं बारे में बोला, सोचूंगी, पूजा के समय उनके नहीं, बारे में सोचूंगी नहीं। उनको तकलीफ होती थी, क्योंकि अच्छा। पूजा के जगह पे जो एनर्जी होती है, इतनी पावरफुल और खूबसूरत एनर्जी होती है कि वो लोग उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनको तकलीफ हो जाए, है अच्छा। ना। हाँ, हम्म। जैसे कि पुरुषों के लिए खास करके जो जब श्राद्ध क्रिया किया जाता है, तो आप हम्म। देखेंगे ये जनेऊ होता है ना, ऐसा जनेऊ। हम्म। तो उस समय जनेऊ जो है, इस कंधे पे नहीं रखते, इस कंधे पे रखते, हम्म। जनेऊ को बदल देना पड़ता है। हाँ। तो जनेऊ का स्थान चेंज करने के बाद ही उनकी पूजा हो पाती। इस कंधे पे अच्छा। ये देव पूजा के लिए रखा गया, देवताओं के पूजा के हम्म। रखा गया, और इस हम्म। कंधे पे जब आता है तो पितरों के पूजा के रखा गया है। अच्छा। दूसरा जो है, अगर पूजा में एक समय होता है जो हम दे सकते हैं, पूजा करते समय एक समय ऐसा आता है जब हम अपने पितरों को देते हैं। वो समय क्या हाँ। होता है, जैसे हमने हवन किया, जी। किसी मंत्र से हवन किया, 108 बार हवन किया। हाँ। हवन के बाद जो है तर्पण किया जाता है, देव तर्पण। हाँ जी। देव तर्पण करते समय आप अपने एक तर्पण अपने पूर्वजों को भी दे सकते अच्छा। हैं, है ना। एक तर्पण जो है अपने पूर्वजों को भी दे सकते हैं। ये तर्पण कैसे किया जाता है, बता हाँ। देता हूं। जैसे नवार्ण मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय, हाँ जी। ये मंत्र से अब हम माँ दुर्गा कैसे तर्पण करेंगे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय तर्पणाय नमः, है ना। तो तर्पण हो गया। तर्पण में क्या होता है कि अंजलि में पानी लेते हैं और वो पानी माँ के सामने डाल देते जी। हैं, है ना। एक थाली में पानी रहता है, उसी थाली उसी पानी में डालते हैं, उसी पानी से 3 बार 11 बार तर्पण करते हैं। उसी जी। पानी को लेके अपने सारे पूर्वजों को मन में नाम लेके उनका तर्पण करते हैं। ये संभव उस पानी को कैसे है। करना है, मतलब मैं समझ नहीं पाई, इस पानी को कैसे करना है। तो उस पानी को अपने हाथ में लिया था, अंजलि में ऐसे हाथ ले, अच्छा। अंजलि में ले लेते हैं हाथ में, जी जी जी। जी। और नवाण मंत्र पढ़ते हुए माँ दुर्गा का तर्पण किया। जी। हवन के बाद जी। तर्पण, और तर्पण के बाद हाँ। मार्जन। हाँ। समझिए इसको, ये क्रिया है, ये सिस्टम है इसका, कि 108 बार अच्छा। हवन किया तो उसका दशांश तर्पण करेंगे। दशांश हम्म। मतलब कि 10 टाइम इसी मंत्र से माँ, इसी मंत्र से तर्पण करेंगे माँ के नाम से, माँ दुर्गा जी। को तर्पण देंगे। जी। तर्पण देते समय अपने पितरों को तर्पण दे सकते हैं। ओम अच्छा। सर्वेभ्यो पितरेभ्यो तर्पणाय नमः, ओम अच्छा। सर्वेभ्यो पितरेभ्यो तर्पणाय नमः करके तर्पण दे उसी सकते सेम जैसे कर रहे हैं, पहले माता रानी का किया, फिर उसके बाद जो है 11 बार हैं। उनका कर दिया पितरों के नाम से, जो हाँ मंत्र आप बताते हैं। जी। हाँ, जी। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो तर्पणाय नमः करके सबका जी। तर्पण हो गया वहां पे। अब क्या होता है कि स्वाहा बोलने से माँ दुर्गा जो है देवताओं को, जिससे ओम नमः स्वाहा बोलते, ओम नमः शिवाय स्वाहा, तो महादेव को हम्म। मिल जाएगा। हम्म। ठीक है। ओम गणेशाय नमः स्वाहा करके तो गणपति को मिल जाएगा। हम्म। ठीक है। तो जिस तरह अनेक देवताओं को पुष्टि देने के लिए हम हवन करते हैं, हम्म। तो स्वाहा से देवताओं को मिलता है, और हम्म। स्वधाय नमः से पितरों को मिलता है। माँ अच्छा। दुर्गा का एक नाम है स्वधा। हाँ। तो पितरों को जब हम तर्पण देते हैं तो स्वधाय नमः करके देते हैं। अच्छा। तो स्वाहा और स्वधा अपनी बहन है, माँ अच्छा। लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी है। ये है विधान। तो इस तरह ठीक ये है। करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर आपका जी। जिंदगी ठीक रहते। उनको पूजा की जगह नहीं आह्वान किया था।
पूजा की जगह और उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, वहां पे मत करिए, उससे उनको तकलीफ होगी ज्यादा, जी क्योंकि जी वहां जी। पे वो आ नहीं पाएंगे, उनको तकलीफ, वहां की एनर्जी डिफरेंट है, उनकी एनर्जी डिफरेंट। अच्छा सर, वो एक टॉलरेट बात नहीं और। कर। जी, एक बात हाँ। और, जैसे मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जैसे जैसे ओम नमः शिवाय है, तो कहते हैं कि हम्म, ओम नमः शिवाय नहीं, नमः शिवाय का जाप करिए, या स्त्रियों को हम्म। ऐसे करना चाहिए वैसे करने, जो कुछ ऐसा होता है क्या? ऐसे कंप्लीट मंत्र जो है ओम नमः शिवाय है। तो उसका ओम वही प्रणव के करना साथ, चाहिए ना? मैं नमः शिवाय करना चाहिए देखिए, या ओम? जी बता देता हूँ। जी कंप्लीट मंत्र जो है वो ओम नमः शिवाय है, प्रणव युक्त मंत्र है। प्रणव, ओम जी को प्रणव बोलते हैं। ठीक है। जी लेकिन आप अपने लिए अगर कहीं मंत्र का जाप, इस मंत्र को करना चाहते हैं अपने लिए, जी तो जी। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अपने पुत्र के लिए करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय करें। अच्छा अपने पति के लिए करना है तो ओम नमः शिवाय करें। अच्छा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि हाँ। हम जब प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अपने ईश्वर का संतान बन जाते हैं। तो नमः हम्म शिवाय तुम है, महादेव को तुम से संबोधन कर। ओम नमः हम्म शिवाय आप है। संबोधन हम्म बदल गया, व्यवहार बदल गया। और आप हम्म उनको निवेदन करते हैं कि हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए, हमारे पति को ठीक कर दीजिए, हम्म, हमारी बहन को, हमारे बच्चों को, किसको इसको दे रहे हैं। तो वहां पे हमें उनका संबोधन बदलना पड़ता जी जी। है, ये नियम है। और हम्म। एक्चुअली जो मंत्र जो काम करता है, नमः हाँ शिवाय काम करता है। हाँ, ये मंत्र ऐसा है जो कि किलित नहीं है। ओम नमः शिवाय किलित है। भगवान कृष्ण ने इस मंत्र को किलित कर दिया, वो काम नहीं करता है। नमः शिवाय काम करता है, इसलिए नमः शिवाय का जाप करना। अच्छा अच्छा। तो लेकिन जैसे आपने बताया कि अपने पति और पुत्र को देना हो, तो फिर ओम नमः हाँ, शिवाय आप कह रहे वहां, हैं, तो फिर वहां आप करें, वहां वो काम करेगा। वहां देना है काम ना, करेगा? लेना नहीं है। हाँ, वहां अच्छा देना है, अच्छा। देने के लिए काम ठीक करेगा। ठीक। हाँ। देने ठीक। के लिए कोई दिक्कत नहीं। जी जी लेने जी। यदि खुद लेना है तो नमः शिवाय का करिए। अच्छा अच्छा। ये जी फर्क जी है। जी। ये मैंने आज बहुत सारी बातें सीखी। और मतलब कुछ थोड़ा सेंटिमेंटल होने के कारण मेरे माइंड में जो कुछ लोग रहते हैं ना, जो बहुत क्लोज्ड है और जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हर समय मतलब दिमाग में रहते ही थे, तो लेकिन मन में कहीं ना कहीं आता था, क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि पूजा घर में कभी पूर्वजों के चित्र नहीं लगाते, फोटो नहीं बिल्कुल। रखते पूजा घर में जी। हाँ, लेकिन बिल्कुल। दिमाग में आते थे, तो मैं हमेशा ये सोचती थी ना, जैसे अज्ञानता थी मेरी ये, कि पूजा कर रहे हैं तो हम उनके लिए भी कामना करें अच्छी सी। तो लेकिन आपसे मतलब जानकर मुझे ये पता चला। अब सर मतलब थोड़ी सी मैं बातें करूंगी देश दुनिया के बारे में और ज्योतिष और इसके बारे में, बहुत सारे मतलब कंफ्यूजन है, लेकिन अब जैसे आपसे बात की तो कुछ क्वेश्चंस तो मुझे लगा कि अब मैं मतलब बहुत सारी बातों के आंसर अपने आप ही मुझे मिल गए। लेकिन जैसे आज के टाइम में जैसे जो अराजकता सी चल रही है ना इंडिया में, कितने सारे लोग लगे हुए हैं, हाँ, जैसे लेफ्टिस्ट है पॉलिटिकल, यदि उस पर बात करूं तो मैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनके अपने लालच हैं या कुछ है, तो मतलब देश को तो उन्होंने साइड कर दिया, धर्म को बिल्कुल आस्था धर्म को साइड कर दिया। और जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म है, तो मतलब सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या हम्म, हो गया है कि सेक्युलरिज्म का एक ही अर्थ हो गया कि सनातन का अपमान कर सकते हो आप, बाकी सब धर्मों का सम्मान कर सकते हो। और जबकि मैं बड़ी बिल्कुल। एविड मतलब वो हूँ, मतलब अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, कि जैसे मैं कमिटेड है। तिलक भी लगाती हूँ ना, तो लोग उसे बहुत वो करते हैं, क्रिटिसाइज कर देते हैं कि तिलक लगाया तो हाँ, बहुत ज्यादा बड़े वो हो गए, भक्त हो गए, ये हो गए, मतलब इस तरीके से। तो मुझे लगता है ये मेरी पहचान है और ये मेरा अधिकार भी है कि मैं तिलक लगाऊं, अपने करेक्ट। धर्म का पालन करूं। तो मेरे कहने का बिल्कुल। मतलब है कि जैसे हम ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहाँ इतने मतलब अनंत है, जिसका स्वरूप ही अनंत है, जहाँ की संस्कृति का, तो भारत का क्या भविष्य देखते हैं अभी? और जिस समय ये सिनेरियो चल रहा है या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो चल रहा है, जैसे रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बिल्कुल। बात है। मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि इंडिया में लोग सुरक्षित है, खाना खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन लोगों को ये बिल्कुल। बात भी अच्छी नहीं लगती, है ना? और पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखे तो मुझे मेरे जो दो प्रश्न आते हैं कि एक तो भारत और हमारे सनातन धर्म का भविष्य क्या है, और रशिया और यूक्रेन के जो युद्ध है ये खत्म होगा या विश्व युद्ध में बदल जाएगा, ये मुझे जानना था आपसे। ये विश्व युद्ध में यूक्रेन रशिया का युद्ध बदलता हुआ दिखता नहीं। ऐसे पूरा संसार में तो यही है कि बदल जाएगा, बहुत बड़ा विश्व युद्ध हो जाएगा। और ये बदलता हुआ दिखता नहीं। ज्यादा नहीं, 6 महीने के अंदर ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, रशिया के फेवर में समाप्त हो जाएगा। जी एक चीज ये होगा। जहां तक बात है कि अपने भारत का
कि हमारा भविष्य क्या है भारत का। हम यदि हम्म 50 साल के आगे का देखते हैं, अगर भविष्य देखते हैं, हम्म तो इस समय जो नया न्यू जनरेशन है, हम भविष्य की कल्पना अपने नए जनरेशन से करते हैं। बिल्कुल। तो नए जनरेशन के पास जो लेटेस्ट ज्ञान है, उनके पास हाथ में गजट है, उस गजट से वो सब कुछ समझ रहे हैं। जितना हम लोगों को समझने में दिक्कत, हमारे पास किताब खोजते थे हम लोग, लाइब्रेरी में जाते थे तो ज्ञान मिलता था। आज जो है रेडी नॉलेज उनके फोन पर अवेलेबल है। ये जी। नॉलेज निगेटिव भी है, ये नॉलेज पॉजिटिव भी है। लेकिन हमारे बच्चों को अल्टीमेटली हमारे घर में हमसे जो गाइडेंस मिल रहा है, इसके हम्म कारण वो ज्यादा सक्रियता से अपने अपनी उत्तरदायित्व को समझ पा रहे हैं। हम्म और अपना जो टोटल पॉपुलेशन है, उसका लगभग 70% जनसंख्या काफी यंग है। यंग यंग इंडिया है। तो यंग इंडिया होने से इसका कमिंग 50 ईयर्स जो टाइम आने वाला है, हम देख रहे हैं काफी सक्सेस पाता हुआ दिखता है। और जी दूसरा जो है इसका मतलब जब हम इंडिया और पाकिस्तान जब बना था, तो उस समय इनकी जो कुंडली बनी थी, जी। तो उस समय की कुंडली के आधार पर भी यहाँ कोई हमको ऐसा अनिष्ट होता हुआ नहीं दिख रहा, जिससे बहुत बड़ा जी। अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हम्म नहीं दिख रहा है। और अभी बताएंगे लोग बहुत से आपको कि ग्रहण लग गया, ग्रहण दोष आ गया, तो इसमें ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बताएंगे लोग आपको बहुत से। जैसे सूर्य ग्रहण 20 तारीख को आ रहा है, ऐसे हम्म भारत में नहीं दिखेगा, वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में दिखेगा। तो सूर्य जब जब भी, अब सूर्य का मान मर्दन कौन करेगा? राहु करेगा। राहु को ये आशीर्वाद दिया गया है कि चंद्रमा और सूर्य का तुम मान मर्दन कर दो। ये जी। आशीर्वाद दिया गया था महादेव के द्वारा कि आप, आपके अगेंस्ट में इन्होंने काम किया तो आप इनका मान मर्दन कर सकते हैं। तो हम्म जो उच्च प्रतिष्ठित लोग होंगे, हम्म मान मर्दन किसका होगा? जिसको बड़ा प्रतिष्ठा होगा, हमारा और आपका नहीं हम्म। होगा। ये ध्यान रखिए। हमारा आपका क्या प्रतिष्ठा, हमको और जी आपको जी। कौन जानता है। तो मान हाँ मर्दन उनका जरूर होगा जो एरोगेंट रहेंगे। हाँ। जो एरोगेंट रहेंगे उनका मान मर्दन होगा आपके सामने। इंडिया की पॉलिटिक्स से बात कर रहा था हूँ, जो अपने आप को एरोगेंट समझते हैं कि मैं सबको नचा देता हूँ, वो नाचते हुए दिखेंगे आप, चाहे कोई भी हम्म पार्टी के हों, वो नाचते हुए हम्म सबके सामने नंगे दिखेंगे आप। हम्म। दूसरा क्या है, जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे। और हाँ। जब चंद्रग्रहण लगता है, तो हम्म। चंद्रमा जो है मन का कारक है। तो मन तो सारी जनता है ना, सारी जनता का मन। हाँ तो हम उस हाँ। समय प्रभावित ज्यादा होते हैं जब चंद्रग्रहण लगता जी है। जी। और इस समय जो ग्रहण लगेगा, तो इस समय राहु और सूर्य के दोनों तरफ दो बड़े शुभ ग्रह बैठे हैं। एक तरफ शुक्र बैठे हैं, एक तरफ गुरु बैठे हैं। हम्म। तो इसको कहते हैं शुभ कर्तरी योग में ये ग्रहण लग रहा है। तो ये अच्छा। ग्रहण जो है वो भारत के लिए अच्छा है, कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं। अब तो भारत भारत के में नहीं नागरिकों दिखाई के लिए देगा तब भी इसका असर आएगा भारत में? भारत में नहीं दिखाई दे असर रहा तो आएगा, कैसे लेकिन होगा? निगेटिव नहीं आएगा। लेकिन नेगेटिव नहीं, जी जी निगेटिव जी नहीं। सर। जी तो तो उस सर तरह से आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, चिंता मत करें। जी जी। हाँ, और लेकिन हमारे अगर चूंकि सनातन धर्म का सर, सनातन धर्म का। कुछ ही समय के बाद आपको अक्रॉस वर्ल्ड जो है सनातन धर्म का झंडा सब जगह बुलंद होता हुआ दिखेगा। और वो हम लोगों के सामने ही दिख जाएगा। हम लोग तब तक जिंदा रहेंगे कि आपकी बुलंदी जो है अमेरिका में भी दिखेगा, आपका बुलंदी ब्रिटेन में दिखेगा, रसिया में दिखेगा, सब जगह आपका झंडा चलता हुआ दिखेगा। तो सनातन जी धर्म जो है और तेजी से ऊपर आएगा। इसको जी जो जी जो लोग अनिष्ट करने वाले लोग अपने आप खत्म हो जाएंगे, वो आपको उसको मारने के वो खुद ही मर जाएंगे। जी जी। तो तो मतलब यही योगी जी भी सत्य है। आएंगे और मोदी जी भी आएंगे। आगे मान के चले हाँ, हुए योगी जी सही भी बात आएंगे, है। मोदी जी जी। निश्चित आएगा। क्योंकि हाँ हम और आप। आप क्रिएट नहीं करिए, प्रकृति क्रिएट करके खुद दे रही है हम। जी तो यही है। जी। तो हमारे आपसे यहाँ बात कर। हाँ बताइए सर। हमारे जी यहाँ जी भोजपुरी में एक कहावत है। जी जी। जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई। जिसके हाँ नाथ ही बिल्कुल महादेव हैं वो अनाथ कैसे हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। जी जी ये सर। सत्य है। हाँ। ऐसे मतलब आज इतना आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और बहुत सारी नई बातें भी पता चली। और मतलब बड़ा ही अच्छा, और मुझे लगता है कि जो हमारे ऑडियंस भी होंगे तो उनके लिए भी जी ये बहुत 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 ज्ञानवर्धक होने वाला है, ये जो पूरा इंटरव्यू है हमारा। और जी। प्रश्न तो निकलते ही चले जा रहे हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे ज्ञान की गंगा बह रही है। और मैं पूछती जाऊँ बिल्कुल। क्वेश्चन, मतलब एक छोटे बच्चे की तरह से इतने सारे सवाल नहीं, आए जा ऐसा रहे है। हैं कि मैं
पी जाओ जी। तो ये बहुत आपका अच्छा लगा उत्साह आपका। देखते बनता जी, है। बहुत आपका अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन टाइम हमें अभी बता रहे हैं, हम 3 बार ये सेशन जी बढ़ा जी जी, चुके हैं अभी। ठीक और है मैं ठीक समझ है। सकती हूँ कि बहुत लंबा हो गया है हमारा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात जी करके। फिर एक बार फिर से मिलूंगी मैं आपसे, मत करता है जी कि जी एक जी बार फिर से जी रख के एक जी, नया सेशन और फिर नए बिल्कुल मुद्दों पर बात करते। तो आज आपने हमारी बहुत सारी बातें जो हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए बताया, तो आई होप कि उनके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। तो रेडियो बिल्कुल। हिंदुस्तान की तरफ से आज तो आपका मैं आभार करती जी हूँ, लेकिन नमस्कार। इस नमस्कार। आशा के साथ कि हम फिर मिलेंगे एक नई मीटिंग में नए बिल्कुल प्रश्नों के साथ जो है जी। बिल्कुल, माई कृपा करें सर। जी, जय जय माता। किस जय जय। माता दी, जय माता दी।